बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर आज इसका पार्ट 2 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है 2x + 3 और इसकी होल पावर 5 है। और यहाँ पे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, वेरिएबल जो आपका x है इसके हम फाइंड करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के लिहाज से, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स करेंगे, इसको एक नाम देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास है y = 2x + 3 और इसकी होल पावर है 5, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे जैसा कि हमने पहले क्वेश्चनों में किया था, तो इसमें भी हम करेंगे। हमारे पास है y, इसको हम चेंज कर लेंगे कर्ली y में, और x को चेंज करेंगे x + कर्ली x में, और बाकी वैल्यूज आपकी एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस y को लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएं और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 2x + 2 कर्ली x + 3 और इसकी होल पावर 5 है -y, ठीक है। कर्ली y = 2x + 3 + 2 कर्ली x और इसकी होल पावर है 5 माइनस y की वैल्यू आप पुट कर दें। आपके पास क्या है, 2x + 3 और इसकी होल पावर है 5, ठीक है। अब आप क्या करें, 2x + 3 ये कॉमन निकालें इसमें से, और अंदर क्या बचेगा आपके पास है 1 + 2 कर्ली x डिवाइडेड बाय जो आपने कॉमन निकाला है उसको डिवाइड भी करेंगे 2x + 3 और इसकी होल पावर क्या है 5, और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 2x + 3 और इसकी होल पावर 5। अब आप क्या करें, इनको अलग अलग पावर ले लें। 2x + 3 और इसकी पावर है 5 और इंटू 1 + 2 कर्ली x डिवाइडेड बाय 2x + 3 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 5 माइनस 2x + 3 और इसकी पावर 5। अब आप क्या करें, इनमें से ये कॉमन आ रहा है 2x + 3 इसकी पावर 5 है और इसमें भी, तो इन दोनों में से ये कॉमन ले लें। 2x + 3 और इसकी होल पावर 5 इंटू 1 + 2 कर्ली x डिवाइडेड बाय 2x + 3 इसकी पावर 5 माइनस आपके पास ये कॉमन आ गया तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये पहले वाले क्वेश्चनों की तरह है, सेम आपने क्या किया है, y को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके गए और फिर उसमें y की वैल्यू पुट करिए और फिर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आपने वही, आपने के पास है 1 + x इसकी पावर है n, तो आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कर्ली y = 2x + 3 इसकी होल पावर है 5, ये एज इट इज ही रहेगी, ये हमने इसको चेंज नहीं किया, हमने एज इट इज लिखना है इसको। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे, 1 प्लस यहाँ पे n आपके पास क्या है 5 है, ये जो पावर है वो 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, और इनटू x आपके पास क्या है 2 कर्ली x ओवर 2x + 3 है, वो लिखेंगे 2 कर्ली x ओवर 2x + 3, ठीक है। और प्लस n आपके पास क्या है 5 है, इंटू 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, इंटू आपके पास क्या है x² आपके पास क्या है 2 कर्ली x ओवर 2x + 3 इसका होल स्क्वायर है, और प्लस ये वाली वैल्यूज आपकी एज इट इज चलती जाएंगी, और इसको क्लोज कर दें। और ये माइनस आपने ये 1 ये लिखना नहीं भूलना, यहाँ पे आपने -1 लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें। 2x + 3 इसकी होल पावर 5 है, और इनटू ये ब्रैकेट ओपन करें 1 + 5, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 × 2 आपके पास 10
कर ली x ओवर 2x प्लस 3 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 कर ली x ओवर 2x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर आ गया और प्लस ये वाली वैल्यूज एज इट इज और लास्ट पे आपके पास -1 है। ठीक है, ये +1 और ये -1 ही कट देगा, आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इसकी पावर 5 है इंटू 10 del x ओवर 2x प्लस 3 प्लस 5 इंटू 4 आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 कर ली x ओवर 2x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर और प्लस ये वाली वैल्यूज एज इट इज चलती जाएंगी। अब आपने क्या करना है, इसमें से कर ली x ये आपने कॉमन लेना है, ये इसमें मौजूद है, इसमें भी और आगे फर्दर और भी वैल्यूज में मौजूद है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कॉमन ले लेना है। तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 प्लस ये डिवाइड होगा तो आपके पास 10 रह जाएगा, 10 इंटू 20 आपके पास क्या आ जाएगा 20 कर ली x ये आपने एक को कॉमन ले लिया, एक रह जाएगा और डिवाइडेड बाय आपके पास है 2x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी इसमें से ये 4 आएगा, 4 इंटू ये 4 2 का कॉमन आप 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 40 आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कर लिया x से बोथ साइड डिवाइड करना है, तो इधर लिखें डिवाइडिंग कर ली x डिवाइडिंग बाय ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कर ली y ओवर कर ली x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और इसकी होल पावर 5 इंटू कर ली x डिवाइडेड बाय कर ली x और इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 प्लस 40 कर ली x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर है और ये आपके पास वैल्यू ऐसे ही चलती जाएगी। अब देखें कि आपके पास ये कर ली x ये कर ली डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइंग लिमिट लिमिट कौन सी है, कर ली x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा dy ओवर dx और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3 इसकी होल पावर 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 और प्लस आपके पास ये वाली जो वैल्यू है पूरी की पूरी x अप्रोचेस टू कर लिया x अप्रोचेस टू 0 है तो ये 0 हो जाएगी यहाँ पे और आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो भी 0 होती जाएंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यूज को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 10 एज इट इज आ जाएगा और ये जो पावर है ये आपके पास हाफ इसमें से एक कट जाएगी और a4 रह जाएगी, यानी कि 2x प्लस 3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4। ठीक है, और यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इजी लगा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंस नहीं है, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसी तरह ये क्वेश्चन हमने हल किया है। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2.2 एक्सरसाइज का 3 है और यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन है 3t प्लस 2 और इसकी होल पावर है -2 और यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास जो वेरिएबल है पहले यहाँ पे x आ रहा था, अब आपके पास क्या आ रहा है t आ रहा है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में भी यही लिखा है कि आपने क्या करना है कि रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेना है, विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या करना है जो आपके पास वेरिएबल है उसके आपने रिस्पेक्ट आपने इसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लेट करेंगे
इसको एक नाम देंगे y का, y इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3t प्लस 2 और इसकी होल पावर है -2। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका उसी तरह ही सोल्व होगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे। और एक और बात याद रखनी है कि इस वेरिएबल के चेंज होने से आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, आपने ऐसे ही कंसीडर करना है ये x है, बस सिर्फ लिखते हुए आपने ध्यान करना है कि ये आपने x नहीं लिखना, आपने t ही लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है y प्लस करली y में और 3, और जैसा कि हम x को चेंज करते थे x प्लस करली x में, तो यहाँ पे हमने चेंज करना है t प्लस करली t और प्लस 2 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी -2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस y को लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएं और साथ ही आपने क्या करना है, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3t प्लस 3 करली t प्लस 2 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी -2 और माइनस y आ जाएगा, ठीक है। अब आपने y की वैल्यू पुट करनी है और ये 3t प्लस 2 पहले ही लिख लें और प्लस 3 करली t और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी -2 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 3t प्लस 2 और इसकी होल पावर -2, ठीक है। अब आप क्या करें, 3t प्लस 2 इसको कॉमन ले लें और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 1, इतने में आपके पास 1 आ जाएगा और प्लस 3 करली t डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है, जो कॉमन लिया है उसको डिवाइड भी कर दें 3t प्लस 2 और इसकी होल पावर क्या है -2 और इधर आपके पास क्या 3t प्लस 2 और इसकी होल पावर -2, ठीक है। अब आपने अलग अलग आपने इसकी पावर ले लेनी है, 3t प्लस 2 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी -2 इंटू 1 प्लस 3 करली t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 और इसकी होल पावर -2 और माइनस 3t प्लस 2 और इसकी होल पावर -2 आ रही, ठीक है। अब ये देखें कि ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ कॉमन है तो वो कॉमन ले लें, 3t प्लस 2 और इसकी होल पावर -2 इंटू 1 प्लस 3 करली t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 और इसकी होल पावर -2 -1, ठीक है। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन हल हो चुका है। अब आपने इस पे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है बाइनोमियल थ्योरम। आइए अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो करली y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3t प्लस 2 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी -2 इंटू, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये थ्योरम अप्लाई करना है। यहाँ पे आपके पास क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस n आपकी पावर क्या है -2 तो यहाँ पे -2 लिखें और इंटू x आपके पास क्या है, x आपके पास 3 करली t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 करली t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 और फिर प्लस आपने n आपके पास क्या है -2 इंटू -2 -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल और इनटू x स्क्वायर है तो x आपके पास क्या है 3 करली t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर है और प्लस ये वाली वैल्यूज ऐसे ही चलती जाएंगी और लास्ट पे आपने -1 लिखना है, इधर -1, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा 3t प्लस 2 इसकी होल पावर -2 इंटू ब्रैकेट ओपन करें, आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा 6 करली t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2, आगे आपके पास क्या आ जाएगा -2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और फिर -2 -1 क्या आ जाएगा -3 इंटू
3 कर्ली टी डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 इसका होल स्क्वायर है, और ये वैल्यूज ऐसे चलती जाएंगी। ठीक है, अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास -1 भी लिखे इधर, ये वाला, और इसके बाद आपके पास ये +1 और ये -1 ये कट देगा। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें से कर्ली टी ये भी कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लें। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कर्ली टी, और आपके पास क्या आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2। और इसी तरह आपके पास माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा, +6 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 कर्ली टी। और ये आपके पास कर्ली टी एक आपने कॉमन ले लिया, एक बचेगा, और ये 3 का स्क्वायर भी है तो यहाँ पे स्क्वायर ले लें, 9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस इसी तरह वैल्यूज आपकी चलती जाएंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये कर्ली टी से आपने डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग बाय कर्ली टी ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, कर्ली वाई डिवाइडेड बाय कर्ली टी इज इक्वल टू 3t प्लस 2 इसकी होल पावर -2 इंटू कर्ली टी डिवाइडेड बाय कर्ली टी। ठीक है, और इंटू -6 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2, और इसी तरह आपने इसको भी डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे आपके पास 2, तो 6 के डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 9 27, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +27 कर्ली टी डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। वैसे तो आप इसको सोल्व ना भी करें तो कोई मसला नहीं होगा, आप इसी तरह लिखते जाएं जैसे ये लिखा है, ये वैल्यूज़ आप एज इट इज़ लिखते जाएं, क्योंकि लास्ट पे ये वैल्यूज़ आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसको सोल्व करने का फ़ायदा नहीं है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सोल्व ना भी करें तो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये कटिंग हो जाएगा। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो अप्लाइंग लिमिट कर्ली टी अप्रोचेस टू 0। जैसे हम कर्ली x लेते थे अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे कर्ली आपने t लेना है, अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे, कर्ली t अप्रोचेस टू 0 और कर्ली y डिवाइडेड बाय कर्ली t इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर दें, कर्ली t अप्रोचेस टू 0 इंटू आपके पास क्या आ जाएगी, 3t प्लस 2 इसकी होल पावर -2, और इंटू आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं -6 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 और +27 कर्ली t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे कर्ली y ओवर कर्ली t, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dt, और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे इनकी वैल्यूज़ पे, तो आपके पास 3t प्लस 2 इसकी होल पावर -2 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2, और आगे आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे कर्ली टी पे, तो ये x अप्रोच कर्ली टी अप्रोचेस टू 0 है, तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपके पास 0 हो जाएंगी। इससे आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी।
और आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -6 इंटू 3t+2 और इसकी होल पावर आपके पास -2 और ये भी आपके पास ऊपर जाएगी तो पावरें ऐड हो जाएंगी, ये माइनस की पावर बन जाएगी तो -2 प्लस -1 वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इजी लगा होगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा कि आपके पास जो वेरिएबल है वो चेंज है, बाकी मेथड आपका सेम है। ठीक है, आपने ये गलती नहीं करनी कि जहाँ पे t लिखा हुआ वहाँ पे x लिख दें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी यानी कि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि वो x लिखने की, कर लिया x या डेल x, तो वो इस तरह आपकी जो प्रैक्टिस है वो क्या करती है, इफेक्ट होता है यहाँ पे जब हम t वेरिएबल कोई और वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। उम्मीद है कि हमारी वीडियोस आपको बहुत ही फ़ायदा दे रही होंगी और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।